सियासी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और इस वक्त मैं हूं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में। आज हम बात करेंगे उस सियासत की जिस सियासत में अब जाति और धर्म की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अक्सर चुनाव से पहले देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जाति और जो धर्म की राजनीति होती है वो हावी हो जाती है। और एक बार फिर से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई जाति की बात कर रहा है तो कोई धर्म की बात कर रहा है। माना जा रहा है कि दोनों फैक्टर पहले के चुनाव की तरह इस चुनाव में भी हावी रहने वाले हैं। हम आम लोगों से जानेंगे उनकी राय कि आखिर चुनाव के समय ही पार्टियों को जाति और धर्म याद क्यों आती है। तो कुछ लोग हैं मेरे साथ। लोकसभा चुनाव होना है और देखा जाए तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं जाति धर्म की बात कही जाने लगी है। समाजवादी पार्टी बोल रही है कि जातिगत जनगणना कराएंगे। भाजपा बोल रही है सबका साथ सबका विकास और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जातीय जनगणना हम समझते हैं कि आज पहला ये दौर नहीं जातीय जनगणना का आया है। ये 90 के दशक में भी जातीय जनगणना का ये लगातार लोग मांग करते रहे हैं। आज जब कोई चीज की शुरुआत होती है तो वो निरंतर आप समझ लीजिए कि अग्रसर होती है आपकी मंशा का जो सपना है तो वो निरंतर बढ़ती रही। आप पहले कुछ गिने गुथे लोग इस मामले को उठाते थे, आज मास के में। आपको नहीं लगता है कि पार्टियां जो हैं अपने फायदे के लिए चुनाव के समय इन मुद्दों को हवा देती है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह की बात करती है, जात धर्म में अगर राजनीति को समेटना चाहती है, उसका मिश्रण करना चाहती है, तो हम समझते हैं कि इसमें भारतीय संविधान और भारतीय परंपरा ये दोनों इसमें हाथ हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब कहीं संविधान के संचालन में किसी जात को प्राथमिकता के आधार पर किसी जात को विशेष पद से सनातन और देश के ऊपर जो देश विरोधी ताकतें हैं वो हमला कर रही हैं। उनके इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे बड़ी बात है कि योगी जी जो कह रहे हैं, कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। देश सबसे ऊपर, देश जनता आज नहीं, भारत की जनता बहुत पहले से मान रही कि देश सबसे ऊपर होता है, लेकिन गुमराह करके नहीं। जो आप इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं ये गलत है। कौन सी जनता ऐसी नहीं कि जो देश को ऊपर नहीं मानती है। माननीय मुख्यमंत्री जी या देश के प्रधानमंत्री जी बताने का कष्ट करें कि सारी भारत की जनता मानती है कि देश सबसे ऊपर है। लेकिन सनातन धर्म आज से नहीं है, मोदी और योगी जी के जमाने से नहीं है। हमारे बाप दादा पुरखों यानी सदियों से सनातन धर्म चला आया है। क्या आज ही सनातन धर्म पैदा हुआ? हमारे बाबा, आपके बाबा जो आज मुझको लगता है मरे हुए 100 साल से ज्यादा हो गया होगा, वो लोग भी सनातन धर्म के मानते थे। आज केवल आप सनातन धर्म का झूठा प्रोपगंडा बना के जनता में नफरत फैला रहे हैं। सनातन धर्म को पहले भी माना जाता था, आज भी माना जा रहा है। सनातन धर्म कभी नहीं कमजोर था, हिंदू कभी नहीं कमजोर था। केवल ये लोग चुनाव में ही हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान हिंदुस्तान करके चुनाव जीतना चाहते हैं, जो बहुत ही घातक होगा। आपको क्या लगता है कि चुनाव के समय ही जो जाति और धर्म की सियासत है वो क्यों तेज हो जाती है? एक चीज हमको बताइए, हम तो सरकारें को कहेंगे कि जातिवाद का मुद्दा कौन उठाया? ये जनगणना की बात तो समाजवादी जनगणना वाली बात नहीं कर रहा हूं। अभी तक हिंदू राष्ट्र ये बना रहे थे कि सब हिंदुत्व वाली पार्टी है और विपक्ष वाले कह रहे थे कि ये सनातन है हमारा। कोई हिंदुत्व कोई धर्म नहीं था, सनातनी सब थे, सनातनी हैं। जो कि इनको बुरा लगता था कि नहीं हिंदुत्व पे जो है हम राजनीति करेंगे, मंदिर मस्जिद पर राजनीति करेंगे। जब अब कुर्सी जाने लगी तो अब ये सनातन की बात करना चालू कर दी। ये कहाँ का न्याय है? जातिवाद फैलाए खाली भाजपा वाले फैलाए। अब जब कुर्सी खिसकने लगी वहाँ जातीय जनगणना का जब वो हो गया बिहार में, तो अब जब कुर्सी जाने का डर हो गया तब सनातन पे आ गए। अब हिंदू राष्ट्र बनाने वाला कोई भक्त क्यों नहीं बोलता भारतीय जनता पार्टी का कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा? हमारे हिंदू हैं सब। अब हिंदुत्व वाली बात क्यों नहीं होती? बिहार के जातीय जनगणना से अब दिमाग लाइन पे आ गया है। न ये विकास की बात करेंगे, न ये जो है किसी उस पे बेरोजगारी पे बात करेंगे, न शिक्षा पे बात करेंगे। और वही कांग्रेस लगातार शिक्षा, बेरोजगारी और जो है चिकित्सा पे, स्वास्थ्य पे बात कर रही है। वो तो नहीं जाती है जनगणना, वो जो है जाति धर्म पे बात कर रही है।
कांग्रेस भी अलग अलग सम्मेलन कराने जा रही है, दलित सम्मेलन, पिछड़ा सम्मेलन, अल्पसंख्यक सम्मेलन। देखिए, कोई पार्टी अछूती नहीं है इस खेल में। नहीं, कांग्रेस तो सबको लेकर के चल रही हो, तो शुरू से कह रही लेकर के चल रहे। तो मैं खाली जय श्री राम हिंदू बन करके जो है धर्म और जाति की जो राजनीति है, जो सियासत है, तेज हो गई है। इसको किस तरीके से देखते हैं आम नागरिक होने के नाते? जब आप धर्म से ऊपर की बात करते हैं तो आज आपको मोदी योगी को कोई पसंद नहीं करता, तो आप सत्ता पे क्यों काबिज हैं? सत्ता पे आज आप क्यों काबिज हैं? आप सत्ता को क्यों नहीं छोड़ देते? अगर देश ऊपर है, देश सर्वोपरि है, तो आपको आज देश की जनता नकार रही है। अगर कोई नेतृत्व तो भाजपा का, चाहे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे देश के परिप्रेक्ष्य में हो, ना मोदी को पसंद किया जा रहा है, न योगी को पसंद किया जा रहा है। उसका वो मणिपुर के हिसाब से, इसको ये भ्रष्टाचार के हिसाब से, ब्रजभूषण के हिसाब से, जब पूरा किया दिया जो इनका है, वो पूरा एक गलत पैगाम दे रहा है जनता तक। तो वो तो चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से हटे, और भाजपा का अगर दूसरा नेतृत्व मिलेगा तो शायद भाजपा कम बैक करे। अदरवाइज आज जो स्थिति है बाबा मोदी और योगी के लिए थोड़ा घातक होगा। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश सबसे ऊपर है और सनातन और देश पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं सीएम के इस बयान को लेकर? देखिए, सीएम साहब ने जो बयान दिया वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके आगे भी बढ़ के सोचना चाहिए कि हमें नेता हमेशा दो मुंहा सांप होता है। जब किसी पार्टी में रहेगा तो उसकी भाषा बोलने लगता है, जब दूसरी पार्टी में जाता है तो दूसरी भाषा बोलने लगता है। आज लोग कहते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, आप क्यों केवल हिंदू की जाति जनगणना कराना चाहती हैं? आप मुस्लिम में भी जातियां हैं, उनकी भी जनगणना कराइए। ईसाइयों में भी जातियों के तमाम बंटवारे, तो काहे के लिए केवल हिंदू की जातियों की जनगणना होनी चाहिए? भाई, आप मुस्लिम की जातियों की भी जनगणना की मांग कीजिए ना। जब आप जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। जाति जनगणना क्या उससे देश बटेगा कि या जुड़ेगा? हमें तो देश जोड़ने वाला बात को लगता है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ऐसे मुद्दों को हवा देकर अपना हित साधती हैं। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। ऐसे मुद्दों को जब चुनाव आ जाएगा, ठीक है, पार्टियां जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा वो अपने अपने तुरुप के पत्ते निकालना शुरू करेंगी और एक दूसरे को आपस में लड़ाने का काम करती हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा फिर वो शांत बैठ जाएंगी। वो बिल्कुल शांत। अब देखिए इस समय क्या होगा। अब तमाम धरना प्रदर्शन से लेकर के, अभी 4 साल चुप थे, अभी कोई राजनीति नहीं हो रही थी। अब सीधे जातिवादी राजनीति, हिंदू धर्म। अरे हिंदू धर्म इतना आसान है खत्म करना। जब अंग्रेज नहीं खत्म कर पाए 200 साल तक, जब 800-900 साल तक राज किए ये मुगल शासन था, उन्होंने हिंदू धर्म नहीं खत्म कर पाया। हिंदू धर्म जो है ऐसा धर्म है जिनकी जमीन के इतने गहरे अंदर तक वो गड़ी हुई है, नींव है कि इसको कोई हिला ही नहीं सकता। हमारे अंदर तो झूठों में इस तरीके के ये बरगला करके। तो ये सच है कि जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, कहीं ना कहीं चुनाव के समय वहां पर जाति और धर्म की जो राजनीति है वो हावी दिखती है। और यही ऐसा ही कुछ इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। चूंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही महीने का समय बचा है और वैसे में सभी पार्टियां, चाहे हम पक्ष की बात करें या विपक्षी पार्टियों की बात करें, सभी पार्टियां इस मुद्दे को हवा देने में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में चुनावी माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम पार्टियां अलग अलग बातें कर रही हैं। धर्म की बात, सियासत की बात और लोगों को बांटने की बात हो रही है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म और देश पर लगातार प्रहार हो रहे हैं, इसलिए सनातन धर्म और देश को लेकर के लोगों को सजग हो जाना चाहिए, लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए और देश को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखना चाहिए। कानपुर के कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जाति, धर्म और परिवार से ऊपर देश को रखना चाहिए और देश की ओर देखना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म और देश खतरे में है। क्या लगता है, खतरे में ये? नहीं, अगर उन्होंने ये बात कही है तो हमारे विचार से ये बात उनकी बिल्कुल सत्य कथन है उनका, क्योंकि इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ खतरे में लग रहा है। अगर हम लोगों को व्यापार भी हमारा खतरे में हो गया है, ऑनलाइन का पूरा व्यापार हो गया है, हम लोग व्यापारी बैठे हैं, 30 त्योहार आ गए हैं, हमारे नौकरों के लिए तनख्वाह भी हमें देनी है, व्यापार बिल्कुल हो नहीं रहा है। जो भी कस्टमर आता है वो पहले अपना मोबाइल दिखाता था, अब आप तो ये रेट बता रहे हैं, तुम्हें तो ये रेट है।
बताइए क्या लगता है, सनातन धर्म खतरे में है? लगातार सनातन धर्म के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं। सनातन धर्म के ऊपर जो है इधर मैं देख रहा हूँ 2-3 सालों से ज्यादा हमले किए जा रहे हैं और पहले इस तरह की बातचीत नहीं होती थी। और हम लोग जो भी जितने भी हिंदू हैं ये सनातन धर्म के पक्षधर हैं। हम लोग अपना जितना भी हमारा धर्म है वो सनातन धर्म ही पूर्व काल से मना चला रहा, उसी तरह हमारे बुजुर्ग मानते चले आ रहे। हम लोग भी वही चीज चाहते हैं कि धर्म में सनातन धर्म ही अच्छा। योगी जी कह रहे हैं कि बचाने के लिए प्रयास भी करना होगा आप ही लोगों को। बचाने के लिए प्रयास तो हम लोगों को करना होगा। ये योगी जी की बात तो बहुत अच्छी है, बढ़िया है, मतलब हम इसका बहुत जबरदस्त समर्थन करते हैं। अब उसके लिए जो दिशा निर्देश ऊपर से सरकार के होंगे या जो राय सरकार देगी उस हिसाब से हम लोग सहयोग करेंगे सरकार का। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जिस तरीके से कहा जा रहा है देश में लगातार हमले हो रहे हैं, देश के ऊपर हमला हो रहा है, देश को बचाने के लिए अब लोगों को जो छोटी राजनीति है उससे ऊपर उठ करके सोचना होगा। देखिए, आपने भी इस सवाल को पूछने से पहले ये कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। मैं उनकी बात का विरोध नहीं करता, लेकिन मेरा यहाँ अपना तर्क है। तर्क ये है कि एक चीज है जिसको हम कहते हैं भागवत। तो अध्यात्म में जब आप जाइए तो उसको हम भागवत नहीं कहते, उसको उल्टा कहते हैं कि इससे भाग मत। तो जब भागवत और रामायण से आप भागेंगे तो आप करेक्ट हो जाएंगे, धर्म के प्रति, समाज के प्रति दिग्भ्रमित हो जाएंगे। तो वो भागवत नहीं है, उसको हम कहते हैं भाग मत। इससे मत भाग, इसमें रहे तो सही, आपका जीवन सही रहेगा, आपके विचार सही रहेंगे। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को इसीलिए तो कहा गया कि मर्यादाओं में रहिए, इसीलिए उनकी भक्ति करिए। उसी प्रकार ये सनातन, तो मैं इसको सनातन नहीं मानता, मैं इसको मानता तनातन। तनातन इसलिए मानता कि मोहम्मद, खिलजी, औरंगजेब, तमाम ऐसे आक्रांता जिन्होंने सनातन को खत्म करने की कोशिश करी। आज आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। सनातन कहाँ है और औरंगजेब और मोहम्मद खिलजी कहाँ है? उसके बाद साहब यहूदी आए, यहूदी के बाद अंग्रेज आए। आज सैकड़ों अंग्रेज गोरा कब्रिस्तान कानपुर में गड़ा हुआ पड़ा है, जिसने सनातन को खत्म करने की कोशिश करी थी। आज सनातन कहाँ है, वो अंग्रेज कहाँ है? तो मेरा ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और सनातन धर्म से जुड़े और लोगों से भी कि हो सकता है हम कमजोर हों, हो सकता है थोड़ा बहुत हम खतरे में भी हों, लेकिन दूसरों के सामने सनातन और हिंदू कमजोर है इसको कह के अपने सनातन और धर्म को खतरे में मत डालिए खुद आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जब कभी चुनाव आता है, चुनाव के वक्त में लोगों को धर्म पे बांटने की बात की जाती है। अब ये कहा जा रहा है सनातन धर्म खतरे में है। ना तो सनातन धर्म कभी खतरे में रहा है, ना कभी खतरे में रहेगा। और हम लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपने हाल ही के समय में देखा होगा कि लगातार बयानबाजी हो रही सनातन धर्म को लेकर के, चाहे स्टालिन की बात की जाए या यहाँ पर मौर्य की बात की जाए, लगातार वो हमला कर रहे हैं इस पर। नहीं, सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं रहा और ना ही कभी रहेगा। हम लोग ये सिर्फ अफवाहें उड़ाना है कि सनातन धर्म खतरे में है। सनातन धर्म ना कभी खतरे में रहा है, ना कभी खतरे में रहेगा। सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं रहेगा। धर्म जाति में लोगों को बांटने के प्रभाव को कम करने के लिए योगी जी ने कहीं ना कहीं कंट्री फर्स्ट की बात कही है। तो कानपुर के लोगों का कहना यह है कि सनातन धर्म खतरे में नहीं है, लेकिन देश की जब बात होती है तो उनके लिए भी परिवार से पहले, धर्म से पहले देश है। वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।